मुंबई के मौलाइयों, समंदर के किनारे पे रहने वालों, घंघोर घटाओं की तरफ बरस जाने को तैयार हो जाओ। अबूजर भाई का कैमरा जरा चारों चश्मा दुरुस्त कर ले, जश्न शुरू होने जा रहा है। अभी 4-5 दिन पहले एक ईद मनाई मुसलमानों ने, वो बहुत छोटी ईद थी। उससे कुछ दिनों पहले एक और ईद मनाई थी, वो भी बहुत छोटी ईद थी। लेकिन अभी 2-3 रोज के बाद एक ईद आएगी, वो दुनिया की सबसे बड़ी ईद होगी, मुसलमानों की सबसे बड़ी ईद होगी। 2 ईदें हो चुकी, छोटी छोटी ईदें, एक ईद आएगी बड़ी वाली ईद। ये सब क्यों है? पहले छोटे छोटे सितारों से आंखों को मानूस कर लो, छोटे छोटे चरागों से आंखों को रोशनी का आदी बना लो, तब जाके सूरज से निगाहें मिलाने की जसारत करना। इसलिए गदीर को बाद में रखा गया। इससे पहले जो ईद थी, 3-4 महीने पहले जो ईद थी, उसे सवैयों वाली ईद कहा जाता है। 4-5 दिन पहले जो ईद थी, उसे बकरों वाली ईद कहा जाता है। लेकिन अब जो ईद आएगी, वो विलायत वाली ईद होगी, वो आयत वाली ईद होगी, वो कुरान वाली ईद होगी, वो जश्न वाली ईद होगी, वो आदम वाली ईद होगी, वो नूह वाली ईद होगी। यार, वो 1.25 लाख अंबिया वाली ईद होगी। या अली जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बेशुमार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। सलामत रहे ये 65 साल का नौजवान कि जिसने इस जश्न का कम से कम समातों के ताजमहल के दरवाजे खोल दिए। जश्न शुरू हो गया। अभी तो मैंने शेर भी नहीं पढ़ा। और बंबई में ये जश्न बहुत ज़रूरी है। बंबई में गदीर का जश्न मनाना बहुत ज़रूरी है। बंबई में गदीर का जुलूस मसर्रत निकालना बहुत ज़रूरी है। मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको पता है आज बंबई की जो हैसियत हासिल है, पूरे हिंदुस्तान में बंबई की जो हैसियत हासिल है, गदीर की इससे बड़ी मुशाबिहत है। गदीर मालूम है किसे कहते हैं? हज पे जहाँ से तमाम दुनिया का मुसलमान, यमन का मुसलमान, अदन का मुसलमान, मिस्र का मुसलमान, लबनान का मुसलमान, शाम का मुसलमान, इराक का मुसलमान जहाँ से एंट्री लेता था और जहाँ से वापस गाड़ी में सवार होता था, गदीर को कहते हैं बाईपास चौक। बाईपास चौक का मतलब समझे आप? जैसे आज के ज़माने में जद्दा एयरपोर्ट, जब तक आप जद्दा नहीं जाएंगे तब तक काबा नहीं पहुंचेंगे। उस जमाने में जब तक गदीर में आप सवारी नहीं बदलेंगे तब तक आप हज को नहीं जा सकते थे। आज हिंदुस्तान में 1000 से ज़्यादा एयरपोर्ट हैं, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसी में नेशनल, उसी में इंटरनेशनल, उसी में टर्मिनल 1, उसी में टर्मिनल 2, उसी में टर्मिनल 3। पहले ये सब नहीं होता था, फ्री होता था। मालूम है, जिसे हिंदुस्तान में आना हो खाली बंबई आ जाए, यहीं बंदरगाह होता था, उसके बाद हिंदुस्तान में एंट्री होती थी। सिर्फ 2 पॉइंट थे, या बंबई या कलकत्ता, उसके अलावा इंडिया में दाखिल होने का कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए बॉम्बे में बनाया गया था गेट वे ऑफ इंडिया। गलत कहा मैंने? यही एक रास्ता था कि जिसे इंडिया में जाना हो वो मुंबई के जरिए से जाए। ये क्या मतलब समझे आप? जिसे मक्के में जाना हो वो गदीर के जरिए से जाए। इसलिए रसूल ने गदीर के मैदान में रोका और जो गाड़ियां बदलनी थी उनकी चाबियां रखवा ली। तुम भी कजावा लाओ, तुम भी कजावा लाओ, तुम भी कजावा लाओ, तुम भी कजावा लाओ। बड़ा सा कजावों का मेंबर बनाया और फिर ऐलान विलायत आली किया। समझे आप? तो जो अहमियत बंबई को इंडिया में है, वहीं के बगैर आप इंडिया में दाखिल नहीं हो सकते। यही अहमियत तो कम से कम गदीर की उस जमाने में थी। इसलिए रसूल ने वहाँ जश्न विलायत अली का एहतमाम किया और उसके लिए कहा, अल्लाह ने या अय्युहर रसूल बल्लिग। मुहर्रम आते ही हमसे कहा जाता है तबलीग वाली मजलिस पढ़िए, हिदायत वाली मजलिस पढ़िए। हमने कहा किसकी तबलीग? कहा इसकी तबलीग, उसकी तबलीग, उसकी तबलीग, उसकी तबलीग। हमने बिस्मिल्लाह की बेस वन्नास की सीन तक
6,500 आयतें कुरान में पढ़ना शुरू की। जब हमें टॉपिक दिया जाता है तो हम कुरान में आयतें खंगालते हैं कि ये लफ्ज़ कहाँ आया। पूरे कुरान में तबलीग के लिए एक ही जगह आया, या अय्युहर रसूल बल्लिग। इसका मतलब तबलीग सिर्फ मौला बनने की होती है, सिर्फ गदीर की होती है। या अली अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। यही नहीं बल्कि जिस वक्त अली भाई नामदार ने शायरों से वादा लिया, सबसे एक एक कलाम की फरमाइश की। क्या अख्तर भाई, जब तक गदीर वाला मुसद्दस ना पढ़िएगा गोया कुछ ना पढ़ा। अय्याज भाई, जब तक अबू तालिब का बेटा ना पढ़ोगे गोया कुछ ना पढ़ा। नैयर भाई, जब तक निजामत में ये वाला कता ना पढ़ा गोया कुछ ना पढ़ा। अल्लाह ने कहा अगर ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। अब आप समझे, 1.25 लाख अंबिया की नबूवतें अपनी जगह, 1.25 लाख अंबिया, 1 लाख मेरी जोर है, अकीदा मजबूत है, 1,23,999 नबी अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा की रिसालत का ऐलान न करें तो उनकी रिसालत गई। और गदीर में मोहम्मद मुस्तफ़ा अगर अली की विलायत का ऐलान न करें तो उनकी रिसालत गई। देखिए, बम्बैया भाषा में सीधी सीधी बात करने का आदी हूं कि मालूम यह हुआ या अय्युहर रसूल बल्लिग व इल्लम तफअल भी रखा हुआ है फमा बल्लग़्ता रिसालता। अगर ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। और उसके बाद में लोगों को बुलाया, जो आगे चले गए उन्हें पीछे बुलाया, जो पीछे रह गए उन्हें आगे बुलाया। ये मैं ये नहीं सुना रहा हूं, मैं महफिल शुरू कर रहा हूं। जो पीछे रह गए उन्हें आगे बुलाया, जो आगे चले गए उन्हें पीछे बुलाया, ताकि अली की मोहब्बत में कोई हद से आगे ना निकल जाए, कोई हद से पीछे ना रह जाए। देखिए, मैं फजील पढ़ रहा हूँ, फजाइल पढ़ रहा हूँ। अली की मोहब्बत में कोई हद से आगे ना, कैमरे में फोटो आ रहा हो तो वंस मोर अगेन ट्राई, फोटो अच्छा आ रहा हो तो कोई अली की मोहब्बत में हद से आगे ना चला जाए, अली की मोहब्बत में कोई हद से पीछे ना रह जाए। जैसे तस्वीर में एक मुनासिब सा कदोकामत होना चाहिए, उसी तरीके से गदीर के मैदान में ठहर जाओ ताकि आगे वाले पीछे आ जाएं, पीछे वाले आगे आ जाएं, तो सही जगह पे हैं वो वही रहें, यानी मुस्तकबिल भी ठीक रहे, माजी भी ठीक रहे, हाल भी बहाल रहे। ये मेरा नबी चाहता है। और जब सब आ गए, सबको बुलाया, खाक का फर्श था, धूप की छांव थी, हवा की कनातें थी, फिजाओं का शामियाना था, बबूल के साए थे, धूप का मैदान था, रेत का खेत था, चांदनी का खैमा था, मुरादों की दोपहर थी, खजाओं में डूबी हुई रात थी, गुंचे मुस्कुरा रहे थे, तालाब में इसका पानी था, दुश्मनों के लिए पानी ही आग था, बगैर जलाए लोग जल रहे थे, बगैर हंसाए लोग हंस रहे थे। गदीर का मंजर सुहाना था, क्या कहने। 12 बज रहे थे, 12 बज रहे थे, कुछ की अक्लों पे, कुछ की शक्लों पे लोग जमा थे। गदीर का ऐलान था, नबी ने 2.5 घंटे का खुतबा दिया, बल्कि लोग कहते हैं 3.5 घंटे तक निजामत की रसूल ने, 3.5 घंटे तक का खुतबा दिया। और वो भी कजाओं के मिंबर पे। रसूल जानते थे इतना लक्कड़ है कि खुतबा भी भूल जाएगा, गदीर भी भूल जाएगा, इसीलिए कजावे रखवा दिए, इसलिए कि ये सुबह शाम जब जब ऊंट को देखेंगे पालान याद आएगा, पालान को देखेंगे गदीर का ऐलान याद आएगा। अरे देखिए, मैं क्या पढ़ रहा हूं, कसम खुदा की। धूप की हिद्दत, सूरज की तमाज़त, गर्मी की शिद्दत, मिंबर की जिद्दत, ऐलान विलायत। अब मैं समझ रहा हूं नजीब साहब के ऊपर नज़ूल हो रहा है। मैं कता पढ़ के शायर को आवाज देना चाह रहा हूं। दुश्मन हैदर खुद अपने आप रुसवा हो गया। दुश्मन हैदर, यहीं से जश्न शुरू होना चाहिए। कसम खुदा की, जब मैं चौथा मिसरा पढ़ूं तो लोग खड़े होके दोनों हाथों को बुलंद करके नारा लगाएं, ताकि पूरी दुनिया में लाइव देख रहे हैं अबूदर भाई, आपके गिराफ एजेंसी से लोग देखें। बम्बई में जश्न शुरू हो गया है। बहुत से लोग तो गदीर के मैदान में बैठ के बम्बई की महफिल देख रहे हैं। हज के बाद लोग वापस आए हुए हैं, अपने अपने खैमों से निकल के वहां पे
और वो लोग लाइव आपकी महफिल देख रहे हैं। दुश्मन हैदर खुद अपने आप रुसवा हो गया, जिसको होना था गदीर खुम में मौला हो गया। दोषे अहमद पर हुआ वो आफताब इतना बुलंद, दोषे अहमद पर हुआ वो आफताब इतना बुलंद, दोषे अहमद पर हुआ वो आफताब इतना बुलंद, अर्श पर धूप आ गई, काबे पे साया हो गया। नारे या अली, या अली। आइए मैं गुजारिश करूंगा अब्बास के वो अपना कलाम पेश करें। जनाब अब्बास नकवी साहब, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं अपना कलाम पेश करें और